हेलो बच्चों, आपका आपके अपने चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का ये आपका चैप्टर नंबर 1 का हम जो लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। ये हो गया चैप्टर 1 का संख्या पद्धति जो है आपका पहला चैप्टर। उससे जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है, पद्धति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो आपका सीरीज है उसको मैंने शुरू किया है और आप लोग देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और एग्जाम आपको पता है कि जल्दी होने वाला है, तो इस वजह से आप इसको देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो आप सबसे पहले उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। और जितने भी फ्रेंड हैं आप जो क्लास 9 में पढ़ते हैं अपने फ्रेंड को बताइए यहाँ से पढ़ाई हो रही है, और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल पढ़ी क्या है। निम्नलिखित में से, ये जो दिया हुआ है ABCD में, ये इसको बोलते हैं निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन परिमेय संख्या है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। तो मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करते जाऊंगा और फिर मैं बताऊंगी कि परिमेय संख्या कैसे होता है। देखिए, पहले मैं इस सवाल के बारे में बता दूंगी परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का मतलब होता है, पहले इसको समझते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां क्या होता है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होता, बस यही है परिमेय संख्या। सर P/Q का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 2 संख्या लीजिए, 2 संख्या लेते हैं, ठीक है। एक संख्या 3 है और दूसरा संख्या 4 है। मान लीजिए पहला संख्या P, दूसरा संख्या Q, कितना हो गया 4। अब इसको हम लिखते हैं P/Q के फॉर्म में 3/4। इसका मतलब ये देखिए 3/4 हो, ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। तो क्या कुछ भी हो सकता है ना। तो ये समझ में आ गया परिमेय संख्या। अगर आप जैसे कि अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 लिखने के बाद ना ये ऑटोमेटिक परिमेय संख्या बन जाता है, क्योंकि कुछ नहीं होता, नीचे पता आपको 1 होता है। देखिए भाग आपको बताते हैं, भाग और गुना, ये 2 चीज में ना 1 छिपा होता है, समझे। भाग में नीचे 1 छुपा होता है, गुना में भी 1 क्या होता है, छुपा होता है। अब मान लीजिए या नहीं मानिए, ये आपको जैसे कि x लिखा होता है, कभी कभी सवाल में देखे होंगे, जैसे कि 2x² + x + y। तो जिसमें यहाँ पे b का अगर मान निकालना तो b का मान कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे गुना आता है किसका, 1। तो ऐसा सवाल आप पढ़े होंगे। तो जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह भाग में नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, यानी ऑटोमेटिक ये 4/1 हो गया। इसका मतलब P/Q के फॉर्म में हो गया। समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो Q का मान है जो यहाँ पे जो होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q की जगह में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए A नंबर 3 लिखा हुआ है, तो पता है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हो ही जाएगा, अपने में चेक करेंगे, ठीक है। तो 3/1 हो गया, मतलब ये P/Q के रूप में हो गया, और Q बराबर 0 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये पहला वाला क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन ए से चेक करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन से जा रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए चेक किए, ए वाला हो गया, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या है, इसको भी चेक करते हैं। जैसे देखिए परिमेय संख्या, अब जैसे कि मान के चलिए इसे 10 लिखा हुआ यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ है, √3। पता है जब √3 का मान निकालिएगा ना, तो पता है इसका मान जब निकालिएगा इसका, तो ये बहुत दूर तक जाएगा, मतलब जितना दूर भाग देते जाएगा ये अंत नहीं होगा इसका, मतलब ये इनफाइनाइट तक चल जाएगा। और जब भी कोई चीज का मान इनफाइनाइट तक जाता है तो वो सीमित नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो याद रखना आपको क्या कि जैसे कि ये 10 आपको पता है, 10 क्या है, आप समझिए कहानी। ये 10 है क्योंकि नीचे बटा 1 बना सकते हैं, लेकिन इसका 1 नहीं बना सकते क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है, याद रखिएगा। इसका हम संख्या नहीं बना सकते नीचे, क्योंकि ये कंप्लीट है अपने आप में। 10 क्या है, कंप्लीट है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए हम नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन √3 कंप्लीट नहीं है। अगर हम 3 रहता तो हम इसके नीचे 1 बना सकते थे। तो हम किसी भी संख्या के नीचे 1 तभी बना सकते हैं जब वो कंप्लीट होता है। ये √3 कंप्लीट नहीं, इसको अगर आप तोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो ये अनंत तक जाएगा,
तो इसको हम इन्फिनिटी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मतलब ये तो क्या हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका ये परिमेय संख्या, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख लीजिए। लेकिन ये क्या हो गया कि इसको नहीं लिख सकते नीचे की, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो सवाल कभी कभी आता है कि ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो जब अपरिमेय संख्या, अब ये कभी होता है कि ये परिमेय संख्या, परिमेय, और सर ये गुना है किसके साथ, अपरिमेय के साथ। तो कभी भी परिमेय का गुना अपरिमेय के साथ हो जाएगा तो उस संख्या क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या। ये बेसिक नॉलेज था जो आपको कोई नहीं दिया होगा, मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये परिमेय था और ये अपरिमेय था, तो दोनों का जब गुना किए तो संख्या क्या बन गया, अपरिमेय, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। अब आते हैं पाई। देखिए पाई का एक्चुअल मान क्या होता है, ये 3.14159265358 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जा रहा है। लेकिन अगर कभी कभी सवाल में हमेशा बनाते हैं तो पाई का मान हमको दिया रहता है कि 3.14 लेना है, लगभग में हमको 3.14 लेना है। लेकिन कभी कभी अगर हम सवाल बनाते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा मेरा बात को, तो कभी कभी हम सवाल बनाते हैं तो पाई का मान क्या रहता है, 22/7 रहता है। क्यों ऐसा 22/7? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये ना कंप्लीट नहीं है, ये लगभग में, इसलिए इसके नीचे हम 1 नहीं बना सकते, समझे ना। अगर हम इसको स्टॉप कर देते यहाँ पर तो इसके नीचे 1 बना सकते थे, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये चल जा रहा है, तो इसके नीचे 1 नहीं बना सकते। इसलिए ये पाई का एक्चुअल मान जो है, इस वजह से ये पाई क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्यों हुआ, क्योंकि पाई का मान पता है कि आप ज्ञात नहीं कर सकते, पर ज्ञात क्या हुआ है, जैसे देखते हैं ये इतना होता, अनंत तक जाता है, तो इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका जो आंसर, जो संख्या वो अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक जाने वाला कोई भी संख्या हो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्ण होना चाहिए, कोई झगड़ा टेंशन नहीं होना चाहिए उसके साथ, समझे ना। चलिए आप अगर स्टॉप कर दे, जैसे इसको 3.14 दे दे कभी पाई का मान, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रुक गया। इसका मान हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ऐसा करके, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अगर पाई का मान लगभग अगर ये भी दे दे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान अगर 22/7 भी दे दे तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है। लेकिन क्यों सर इसका मान ये है, ये बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर पाई का मान कभी 3.14 दे दे तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 दे दे तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि देखिए ना ये कंप्लीट है ना, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसको नीचे हम बिठा सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। सर ये पॉइंट है, कोई भी दिक्कत नहीं, पॉइंट वाला भी होता है। अब निकले एक किस तो कर लीजिए, पॉइंट उड़ गया तो हुआ ना कंप्लीट। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब भी नहीं बनता, इसलिए ये एक नंबर क्या आपका सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिटेल में पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।